लालबाग के राजा का जो ज्वेलरी है पूरा गोल्ड है भाई, ओरिजिनल गोल्ड। और ये देखो क्या गेट है, राजमहल जैसा। और ये है पहला गेट, और ये है 1 किलोमीटर तक लाइन है भाई। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में आपको मुंबई के सबसे बड़े गणपति लालबाग के राजा का दर्शन करने को मिलेगा, तो आप लोग ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। मैं अभी मौजूद हूँ बांद्रा में, और बांद्रा से मैं सीधे चलूँगा परेल, और वहाँ पे मंडप और क्या क्या सुविधा है इस बार वो पूरा कवर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। इस बार का स्पॉन्सरशिप अंबानी फैमिली यानी कि लालबाग के राजा के अध्यक्ष अनंत अंबानी के निगरानी में की जा रही है। इस बार सुनने में आ रहा है डेकोरेशन बहुत ही यूनिक है, और वहाँ पे डेली प्रसादम और फूड का व्यवस्था भी अंबानी एंड फैमिली ने किया है। तो ये कितना हद तक सही है और क्या कुछ डेकोरेशन है, पूरा आपको इस वीडियो में पूरा डिटेलिंग मिलेगा, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए गाइस। तो चलिए चलते हैं परेल लालबाग के राजा। तो फाइनली मैं बांद्रा स्टेशन आ गया हूँ, क्योंकि ट्रैफिक को देख करके हिम्मत नहीं हुआ बाइक चलाने का। 10 रुपये का टिकट लिया और यहाँ से सीधा मैं चलता हूँ चिंचपोकली। आप अपने हिसाब से लोअर परेल भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे कंफर्ट रहेगा चिंचपोकली, क्योंकि मैं ट्रेवल करते रहता हूँ तो मुझे जानकारी है। तो फाइनली आ गया हूँ मैं चिंचपोकली स्टेशन। यहाँ पे गाइडेंस भी किया गया है बीएमसी के द्वारा, और लिखा गया है कैसे कैसे आपको जाना है। तो ये रहा फाइनल, देखो गेट जो कि वेलकम किया जा रहा है चिंचपोकली स्टेशन के बाहर भी। और ये रहा एंट्री गेट। आप देख करके परेशान हो जाएंगे। ये जो गेट दिख रहा है, यहाँ से 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद आपको लाइन लगना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आएंगे। मतलब कि ये गेट से 1 किलोमीटर अंदर से ये लाइन आई है यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से 1 किलोमीटर मतलब पूरा 2 किलोमीटर तक लाइन है। अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह में अगर आप आएंगे तो आपको शाम हो सकता है। आप पहले क्राउड देखते चलिए और लाइन देखते चलिए। 10 मिनट लगभग मैं चलूँगा तो ये क्राउड आपको दिखेगा और ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। अभी गेट यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर भाई आगे साहब, है। लालबाग का राजा ऐसे ही नाम नहीं पड़ा है। आप यहाँ पे मंडप डेकोरेशन से ज़्यादा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट का लोगो आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, इसमें अंबानी फैमिली भी पीछे नहीं रही है। उनका जो सॉफ्ट ड्रिंक है कैंपा कोला, उसका हर जगह पे लोगो, बोतल और प्रचार देखने को मिलेगा। यानी कि जितना उन्होंने खर्चा इस मंडप और लालबाग के राजा में किया है, उससे ज़्यादा वो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करके अपने प्रोडक्ट को पुश करके और उससे ज़्यादा करोड़ों करोड़ कमा लेंगे। यही होता है बिजनेस माइंड। और यहाँ पे आप देखो, सिर्फ कैंपा कोला रिलायंस कंपनी का ही ब्रांडिंग नहीं है, और भी कंपनी है। लालबाग की राजा जो भी यहाँ पे जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है, बोर्ड वगैरह, उसके स्पॉन्सर से ही उनका मंडप का और प्रसाद का पूरा खर्चा एडवर्टाइजमेंट से ही निकल जाता है। ऐसे ही लालबाग का राजा नाम नहीं रखा गया है, और दूर दूर से लोग ऐसे ही नहीं आते हैं। पूरे बॉम्बे से लोग 10 दिन तक दर्शन करने के लिए भीड़ लगाए रहते हैं। आप लाइन देख करके, आप अगर पहली बार जा रहे हैं आपका हिम्मत नहीं करेगा। अगर आप दर्शन करने यहाँ पे जाते हैं तो फ्री टाइम लेकर के जा सकते हैं। अगर आप जल्दीबाजी में सोचेंगे कि हम उड़न खटोला से जाएंगे और ऐसे ही बाप्पा का दर्शन हो जाएगा और निकल जाएंगे, तो उसके लिए आपको VIP बनना पड़ेगा। जी हाँ, यहाँ पे VIP गेट भी है, जहाँ पे सेलिब्रिटी, बड़े बड़े स्टार, वो लोगों का दर्शन का अलग गेट है, जो यहाँ से एंट्री मारते हैं और दर्शन करके और उड़न खटोला पे अपने बैठते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए वही घंटों लाइन, घंटों पीसना और कड़कती बारिश में और धूप में रहना। अभी तो धूप का मौसम नहीं है, शरद और गर्म दोनों ही है। या तो कभी ठंडा हो जाता है, कभी बारिश आ जाता है, कभी गर्मी हो जाती है। लेकिन आम आदमी के लिए अगर इस भीड़ में अगर कमज़ोर आदमी आता है, किसी को बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो इसमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाए, इतनी भीड़ है। अगर इस लालबाग के राजा के किसी भी सदस्य या कोई भी बटालियन से आपका अगर संपर्क है तो आपका एंट्री इजीली करा सकता है, और पास होल्डर अगर आप है तो इजीली एंट्री कर सकते हैं। लेकिन इतना आसानी से आपको दर्शन नहीं मिलेगा। अगर आप पास होल्डर भी हैं, आपके पास पास भी है, VIP एंट्री भी करते हैं, तो आपको 1-1.5 घंटा तो देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही लालबाग का राजा नाम नहीं है भाई। देख लो आप, कितने लोग सिर्फ बाहर से ही चले जा रहे हैं, क्योंकि उनका हिम्मत नहीं हो पा रहा है
कि वो उतना लाइन में लगे 1-2 किलोमीटर तक, और घंटों घंटों तक भाई लाइन आगे घसकती तक नहीं है, वैसे ही के वैसे ही लाइन रुकी रहती है। तो बाहर से ही लोग आते हैं और फोटो वोटो मार करके जैसे तैसे निकल जाते हैं। लेकिन गाइस, आप लोग घबराओ मत, आप लोग ये मत सोचना कि मैं भी बाहर का ही दर्शन करा के और आपको टाइम पास करवा रहा हूँ। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, आपको अंदर का भी दर्शन कराऊंगा और कुछ कैसा मूर्ति दिखता है। इस बार सुनने में आया है कि इस बार सोने से पूरा ढक दिया गया है लाल बाग के राजा का। हर साल तो सोने लगते ही हैं उसमें, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही सोना और डायमंड लगा हुआ है, जिससे मूर्ति और भी यूनिक। अगर आप लाल बाग के राजा आते हैं तो यहाँ पे एक और फेमस है चिंतामणि, चिंचपोकली के चिंतामणि का भी यहाँ पे भव्य दरबार है। और वहाँ पे भी भाई लाइन में कमी नहीं है। वहाँ पे तो 500 मीटर तक लगभग लाइन था, 1 किलोमीटर तो नहीं बोल सकते, लगभग 500 मीटर लाइन वहाँ भी था दर्शन के लिए। क्योंकि लाल बाग के राजा के बाद चिंतामणि, चिंचपोकली के चिंतामणि का भी नंबर आता है, जो वहाँ पे भी श्रद्धालु लाइन में लगे रहते हैं। तो मैं तो आज लाल बाग के राजा का दर्शन का लेके संकल्प चला हूँ। तो आज मैं लाल बाग के राजा का ही आपको दर्शन कराऊंगा। आप ये देखो भाई, ये पहला गेट है, ठीक है। ऐसे तो लाल बाग के राजा के पास जाने के लिए बहुत गेट है, लेकिन इस गेट को बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ से भी लोग घुस के वहाँ पे जा सकते हैं और क्राउड हो सकता है। और सुरक्षा को देखते हुए सब पे बैरिकेटिंग कर दी गई है और पुलिस तैनात है। महाराष्ट्र पुलिस पूरा बैरिकेटिंग और सिक्योरिटी के साथ में तैनात है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, सुपरस्टार और खुद अंबानी फैमिली भी हर दिन एक राउंड जरूर मारती है यहाँ पे लाल बाग के राजा में। तो आप देख सकते हैं, भीड़ देख के आप अंदाज़ा लगा लिए रहेंगे कि कितना क्राउड है। लगभग लाखों, आज पहला दिन है और लाखों लाखों लोग हैं। स्टेशन पे भी आपने देखा रहा होगा, जब मैं आ रहा था तो वहाँ पे इतनी भीड़ है। कभी चिंचपोकली आने के लिए इतना भीड़ नहीं रहता है। मैंने सोचा कि मैं चिंचपोकली से चलता हूँ ताकि क्राउड कम मिलेगा, लेकिन वहाँ भी भीड़ है। ये देखो भाई, ये है मेन गेट जो कि सबसे बड़ा, ये अभी आधा ही आपको देखने को मिल रहा है। पूरा देखने के लिए ब्रिज पे ऊपर चढ़ना पड़ेगा, जो कि गणपति बप्पा का बड़ा सा मूर्ति ऊपर डम्मी, जो कि एकदम भव्य दिखता है, बहुत ही आलीशान दिखता है, उसको लगाया गया है। और ये गेट देखो, किसी राजा महाराजा और ताजमहल से कम नहीं दिखता है। ऐसा लगता है जैसे कि एकदम गोल्डन है, पूरा गोल्ड का इस पे पूरा पॉलिश किया गया है, वैसा दिखता है एकदम, और बहुत ही आलीशान दिखता है। और यहाँ पे एक और बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जेब कतरों से एकदम बच के रहें। और यहाँ पे दलाल भी आपको देखने को मिलेंगे जो बोलेंगे 500 रुपया दो, आपको मैं एंट्री करा देता हूँ, 1000 रुपया दो एंट्री करा दो। उसमें आपको बिल्कुल ही नहीं पड़ना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ सुविधा नहीं है कि आप टिकट ले करके एंट्री कर सकते हैं। हो सकता था यहाँ पे बाजू में और भी गणपति है जहाँ पे 100 रुपया 50 रुपया चार्ज है। यहाँ पे इम्पॉसिबल है, क्योंकि पूरे मुंबई से लोग यहाँ पे आते हैं, तो पॉसिबल है ही नहीं भाई साहब कि यहाँ पे टिकट लेके किसी को वीआईपी एंट्री कराया जाए, क्योंकि वीआईपी एंट्री के लिए भी वहाँ पे इतना लोग आ जाएंगे, 500 क्या 1000 2000 भी देने के लिए मुंबई कर तैयार है और दर्शन पाने के लिए। जब आप सोच सकते हो 2 किलोमीटर से जब मुंबई कर और पब्लिक यहाँ पे लाइन लगा सकते हैं, तो फिर पैसा देने में क्या पीछे हटेंगे। यहाँ पे समय का कीमत है मुंबई में। आप पहले गेट देखो भाई, क्या भव्य गेट है, कितना आलीशान गेट है। इसीलिए यहाँ पे लोग इतना टाइम स्पेंड करते हैं और आ करके यहाँ पे घंटों घंटों सेल्फी और वीडियो लेते हो। उनमें से मैं भी एक हूँ। तो मैं तो ऐसे जुगाड़ कर लिया हूँ पास का, और मैं घुसूँगा अंदर, तब तक मैं थोड़ा बाहर का दिखा देता हूँ कैसा है। तो ये लो फाइनल देखो भाई दृश्य,
क्या भव्य डेकोरेशन है भाई अंदर का। ऊपर शेषनाग का डेकोरेशन, नीचे गणपति बप्पा का देखो पूरा ये सोने का मुकुट और पूरे सोने से ढक दिया गया है भाई। और ये कोई डुप्लीकेट सोना नहीं है, पूरा ओरिजिनल का ओरिजिनल है भाई। मुकुट से लेकर के हाथ से पांव तक पूरा ऊपर से नीचा सोना ही सोना है। और ये कितना आलीशान दिखते हैं लाल बाग के राजा। आप कितना भी नज़दीक जाओगे तो भी, मैं कितना भी जूम कर रहा हूँ तो आपको देखने को मिलेगा। आप लोग लास्ट तक बने रहिए और देखिए कितना मस्त दिखता है अंदर से कुछ नज़ारा। तो आप देखो, ये रहा फर्स्ट लुक लाल बाग के राजा मुंबई। और ये देखो भाई शेषनाग, ये कुछ स्पेशल इस बार बनाया गया है क्योंकि अंबानी एंड फैमिली एंड अनंत अंबानी के निगरानी में ये सारा डेकोरेशन किया गया है। और इस सारा का सारा खर्चा अनंत अंबानी ने खुद अपने हाथ में लिया है और अपने निगरानी में कराया है। आप देख रहे हो डेकोरेशन भाई ऊपर का, ये क्या ग्रीनरी, क्या फूल लगाया गया है यहाँ पे और क्या शानदार दिखता है। इसीलिए लाखों लाखों श्रद्धालु यहाँ पे भीड़ लगाए रहते हैं और लंबी लंबी कतारों में रहते हैं एक दर्शन पाने के लिए। और बताया जाता है कि लाल बाग के राजा का कुछ ऐसा चमत्कार है, जो भक्त लाइन लगा के इनका दर्शन पाता है और जो मन में इच्छा होता है वो पूर्ण होता है। इसीलिए 2-2, 3-3 किलोमीटर तक भक्त लाइन लगाते हैं और दर्शन करते हैं। भाई आप देखो, पूरे सोने से भरा हुआ, सिक्योरिटी क्यों ना रहे यहाँ पे, पुलिस क्यों ना रहे और इतना बैरिकेडिंग क्यों ना रहे। इतना करोड़ों करोड़ों का गोल्ड जो कि ओरिजिनल गणपति बप्पा को समर्पित है और सजाया गया है, जो कि कुछ अद्भुत दिखता है। मुंबई में और भी गणपति होते हैं लेकिन लाल बाग के राजा का ऐसा ही क्रेज है, भक्तों में क्रेज इतना है और कि दूर दूर से और स्टेशन पे रातों रात तक मच्छर कटवा करके और दर्शन पाने के लिए लाइन में घंटों घंटों तक लगे रहते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और ऊपर का भाई वो देखो, वो पूरा एकदम लाइटिंग क्या परफेक्ट है और आजू बाजू का क्या मस्त है। आपको कैसा लगा लाल बाग का राजा, कमेंट में